Good evening, students. Am I audible? Okay. So I am now going to present a screen. Is it visible? Okay. Thank you, Anuj. Yes. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग में। ओके। और हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका है। ओके। जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर, डिवेंचर्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकरिंग ज्वेलरी। और लास्ट में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था पीजी बैंक। ओके। और मैंने सबसे बोला था किसके किसके पास पीजी बैंक है और जिसके पास नहीं है एक बना लो। ओके। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। अब हम लोग उसके बाद फिर हम लोगों ने शेयर्स के बारे में भी कुछ पढ़ा था, तो फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ओके। तो सबसे पहला चीज कि शेयर को समझने के लिए हमको एक ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये शेयर यूज क्यों होता है। ठीक है। ये शेयर कहाँ पे आता है। तो सबसे चीज ये है कि जैसे कि कोई भी एक मान लो कि कोई एक बिजनेस करता है, ठीक है, या फिर कोई किसी ने अपना एक कंपनी एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। तो उसके लिए कोई कंपनी है और उस कंपनी को क्या चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी है उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए, तभी ना वो मतलब कि एस्टेब्लिश हो पाएगा। ठीक है। तो फंड चाहिए, तो फंड कहाँ से आएगा। कोई एक कोई एक भी व्यक्ति है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, अकेले तो कोई एक कंपनी को चला नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कोई फंड भी नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए फंड चाहिए लार्ज अमाउंट में। तो ये अकेले तो लगा नहीं सकता है, तो चलो एक नहीं लगा सकता है तो चलो दो को ले लेते हैं, ठीक है। दो ने मिल करके कोई कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या है, ये दोनों लोग क्या कोई एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है इतना कि जो कि कंपनी चल पाए, ठीक है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक छोटा मोटा कंपनी है, कोई मान लो दुकान है, ठीक है, कोई मान लो एक दुकान है, तो वो तो कोई एक अकेले उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ओके। बट यही अगर कोई एक बड़ा सा कंपनी है, ठीक है, तो उसमें तो एक अकेले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जो है हमको शेयर का जरूरत पड़ता है। शेयर का जरूरत क्यों पड़ता है, तो शेयर का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हमको कुछ पैसा कलेक्ट चाहिए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जो भी अमाउंट हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ओके। तो कैपिटल जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 5 रुपी, 10, 100। ओके। इस तरीके से। तो इससे बड़ा भी अमाउंट होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतलब इसको खरीद पाए। तो इससे होगा क्या कि कोई भी कंपनी के पास फंड जो है वो मतलब उसका जो कैपिटल जनरेट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो कि यही अगर जो स्मॉल पार्ट्स है इसको 1000 करते या फिर 10,000 करते, तो सारे बहुत सारे लोग जो है ऐसे कि जो कि नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन यही 1, 2, 5, 10, 100, अगर 1 to 5 जो है ये मतलब है, तो मतलब कोई भी खरीद सकता है, ओके। तो इसलिए ये छोटा छोटा पार्ट रखा जाता है ताकि मतलब इसको कोई भी परचेज कर पाए, और जो परचेज करेगा वो मतलब कंपनी का जो है वो उसके पास कुछ मतलब होल्डर हो गए, कंपनी का होल्डर, कुछ शेयर उसके पास हो गया उस कंपनी का, ओके। मतलब वो उस कंपनी का एक मतलब पार्ट हो गया। जैसे मान लो कि ये एक कोई मतलब बॉक्स है, ओके। तो इस बॉक्स में सबने क्या किया, कुछ कुछ 1 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज करके इसमें क्या किया, चंदा इकट्ठा किया,
ठीक है। तो इसमें कलेक्शन तो सबका है ना, किसी ने मान लो 10 रुपीज दिया होगा, किसी ने 5 रुपीज दिया होगा, किसी ने 1 रुपीज दिया होगा। तो जिसने जितना दिया है उतना उसका शेयर हुआ। ओके। उसी तरीके से ये कैपिटल जो जनरेट होता है, तो जो भी ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, तो ये जो भी स्मॉल पार्ट्स है इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर। ओके। तो शेयर हम लोग बेसिकली मतलब क्यों यूज करते हैं, शेयर हम लोग को लाने का मकसद ये है कि ताकि कोई भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, या फिर मान लो कंपनी स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो कंपनी को स्टार्टिंग में ही सिर्फ फंड का जरूरत पड़ता है या फिर बाद में भी, क्योंकि कंपनी जब चलने लगेगा तो वो खुद मतलब कुछ जो उसका प्रॉफिट होगा वो कंपनी में फिर वो लगाएगा, लेकिन फिर भी उसको इन्वेस्टमेंट का और जरूरत, मान लो नया ऑफिस लेना होगा, कोई नया सिटी में फिर से उसको नया मतलब स्टार्ट करना है, तो उसके लिए उसको मतलब बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है। तो उस कैपिटल के लिए वो शेयर से, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनसे वो क्या करता है, कैपिटल इकट्ठा करता है। ओके। तो शेयर हम लोगों ने समझ लिया क्या है, शेयर जो है वो जो कैपिटल होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। और ये जो है एक जो भी कंपनीज होते हैं वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उस सर्टिफिकेट में ये डिटेल सारा होता है कि आप कंपनी, जो कंपनी है उसके प्रॉपर्टी के आप इतने हिस्सेदार हैं, मतलब इतने ओनर हैं। ओके। तो शेयर होल्ड, उसके बाद शेयर से ही शेयर होल्डर एक आता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर से आप समझते ही हैं कि जो भी पर्सन है वो जितने का हकदार है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर शेयर होल्डर। ओके। उसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज। ये सब चीजें लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक तरीके का प्लेस है, ठीक है, जहां पे शेयर्स का बाइंग और सेलिंग होता है, ठीक है। जैसे आप जाते हो दुकान, ठीक है, जैसे कि आप वेजिटेबल मार्केट में या फिर मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हो कि वहाँ पे गुड्स वगैरह मतलब वेजिटेबल्स और भी बहुत फूडिंग के आइटम और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आइटम आपको देखने को मिलता है। ओके। तो वो हम लोग बोलते हैं उसको मार्केट, ठीक है। उसी तरीके से जो शेयर है, जो शेयर है उसका जहाँ पे जिस जगह पे हम लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया एक स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके का मार्केट ही समझो, जहाँ पे शेयर का बाइंग और सेलिंग होता है। ओके। उसके बाद आता है आपका फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है, तो जो भी एक सर्टिफिकेट जो कंपनी देती है उस पे एक प्रिंटेड होगा कि इस मतलब शेयर का जो वैल्यू है वो मतलब कितना है, तो उस पे वो प्रिंटेड होगा इसका शेयर का वैल्यू 5 रुपीज है, ठीक है। तो वो जैसे कि आपने देखा होगा टिकट। ओके। आपने टिकट देखा होगा जो आप बाई पोस्ट पोस्ट वगैरह किए होंगे कभी, ठीक है। तो उसमें जब भी आप पोस्ट करते हैं तो आपको टिकट छापना होता है, ठीक है। तो जितने कॉस्ट का आप टिकट छाटते हैं, तो जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से आपको टिकट उस पर छाटना होता है। ओके। तो उसी तरीके से जो है आपका शेयर है उसका भी वैल्यू होता है, ठीक है। तो टिकट में क्या होता है, एक छोटा सा एक ऐसा पर्ची जैसा होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका शेयर होता है वो एक पेज होता है, उस मतलब सर्टिफिकेट की तरह उस पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है कि मतलब कि ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो सारा चीज है। तो फेस वैल्यू जो है उस पे जो भी सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड वैल्यू होता है वो आपका फेस वैल्यू होता है। इसको अच्छे से समझेंगे और क्या है। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू क्या है, तो मार्केट वैल्यू उसको बोलेंगे जो कि उसको परचेज और मतलब जितने में उसको जो भी शेयर है उसको जितने में परचेज और सेलिंग किया गया हो, ठीक है, तो वो आपका मार्केट वैल्यू होता है। फिर नेक्स्ट लास्ट में हम लोगों ने डिविडेंड देखा था। तो डिविडेंड जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का, ठीक है, एनुअल प्रॉफिट जो भी होता है उसको मतलब जो भी शेयर होते हैं पर शेयर उसको डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो वही आपका डिविडेंड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ओके।
और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो देयर आर टू मेन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया में दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब शेयर्स के मार्केट दो तरीके के हैं। एक है आपका बीएसई और दूसरा है एनएसई। बीएसई क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम जानते हैं, अब देखते हैं कि बीएसई और एनएसई होता क्या है। ठीक है, तो बीएसई इज द ओल्डेस्ट इन एशिया। ठीक है, बीएसई जो है वो सबसे पुराना है, एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है कोई, तो वो है आपका बीएसई। ओके, और एनएसई क्या है? वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसको हम लोग एनएसई बोलते हैं। फिर उसके बाद देयर आर टू शेयर्स इंडिसेस नेमली सेंसेक्स एंड निफ्टी। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। सेंसेक्स का मतलब हुआ आपका सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। ठीक है, सेंसिटिव में का SENS लिया है, और इंडेक्स में का EX। ठीक, तो इसे बनाया है सेंसेक्स। विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएसई, जो कि बीएसई के द्वारा ही सेंसेक्स दिया गया था 1 जनवरी 1986 को। सेंसेक्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम 30 स्टॉक्स। सेंसेक्स जो है वो 30 स्टॉक से मतलब डिटरमाइंड मतलब उसको कैलकुलेट किया जाता है। दे आर स्टॉक्स ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियल साउंड कंपनीज फ्रॉम द मेन सेक्टर। ठीक है, तो इस स्टॉक में जो भी ये शेयर मार्केट है आपका बीएससी वाला। ठीक है, तो बीएससी जो है वो उसने से एक सेंसेक्स दिया था, एक इस तरीके का मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो बीएसई के द्वारा एक स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था सेंसेक्स। और इस सेंसेक्स में होता क्या है कि 30 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, और 30 स्टॉक्स का मतलब ये हुआ कि जो वैसे कंपनी को रखा जाता है इसमें जो कि काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, काफी बड़े कंपनी है, और जिसपे मतलब कि ट्रस्ट हो। ठीक है, वैसा नहीं कि आज कंपनी स्टार्ट हुआ 2-4 दिन के बाद बंद हो जाए, तो उस तरीके की कंपनी को ये लोग नहीं रखते हैं। तो रखते किसको हैं? जो कि फाइनेंशियली साउंड करे। ओके, उसके बाद आता है एक चीज है आपका निफ्टी। ठीक है, निफ्टी जो है वो एनएससी से बना हुआ है, एनएससी और 50। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एनएससी का N और 50 में का F छोड़ करके बाकी सब। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के टॉप मोस्ट मतलब 50 कंपनी। ठीक है, मतलब सबसे अच्छी जो कंपनीज हैं इंडिया में। ठीक है, उसमें से जो सबसे अच्छी 50 कंपनी है। ठीक है, उनको उनका जो उनको लेकर के जो आपका स्टॉक होता है, वो उसको निफ्टी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए था। इससे क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, बस इसको जानने के लिए था। ओके, अब ये आपका आपका टॉपिक का हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन सब आता है। कंपैरिजन ऑफ एफबी एंड एमबी। एफबी क्या है? तो एफबी का मतलब हुआ फेस वैल्यू, एमबी का मतलब हुआ मार्केट वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे जब कुछ हम एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि इफ एम भी ग्रेटर देन एफ भी। ठीक है, मतलब कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से अगर ज्यादा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ओके, अगर एम भी और फेस वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम हुआ। ठीक है, तो ये एम भी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कि शेयर में हम लोग देखते हैं इसको। और शेयर में प्रत्येक शेयर जो भी शेयर होता है उस पे जो प्रिंटेड रेट होता है वो आपका फेस वैल्यू होता है। और जो मार्केट प्राइस पे जिसको सेलिंग और परचेजिंग किया जाता है जो आपका शेयर होता है उसको हम लोग मार्केट वैल्यू होते हैं। ठीक है, और जो फेस वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। फेस वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है।
ये चेंज नहीं करता है। लेकिन मार्केट वैल्यू जो होता है वो चेंज करते रहता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिट पे चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। अगर लॉस में चल रहा है तो शेयर का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो उसका शेयर का जो मार्केट वैल्यू होगा वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है तो वो मतलब कि मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू के बराबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पार, PAR। ओके, तो ये तीन चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। एक, पहला कि अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होगा उसको प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम में मतलब क्या, इससे क्या समझे कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, फिर अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो गया, यानी कि कंपनी जो है वो न प्रॉफिट में चल रहा है और न लॉस में चल रहा है, मतलब पार है। ओके, इसको हम लोग पार बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर मार्केट वैल्यू कम हो गया फेस वैल्यू से, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में आप कंफर्म कर दीजिए कि मतलब प्रीमियम, पार और डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं ना है। ओके, वेरी गुड। अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि फेस वैल्यू, कोई शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है और उसका मार्केट वैल्यू जो है वो 15 रुपीज है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे देखो तो कौन सा ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है या फेस वैल्यू? तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो 15 - 10 अगर डिफरेंस अगर इसका देखेंगे तो ये होगा आपका 5। ठीक है, तो 5 जो है वो क्या हो गया आपका, मतलब कि 5 रुपीज ज्यादा है उसका फेस वैल्यू से। तो ये जो है द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 5, मतलब कि 5 रुपए से ये क्या है, प्रीमियम है। ओके, इस तरीके से हम लिखने का तरीका है। प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज का मतलब हुआ कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से 5 रुपीज मोर है। ओके, फिर नेक्स्ट है, सपोज FB = 10, MB = 10, डिफरेंस 0, तो ये शेयर होगा एट पार। ओके, और लास्ट है, अगर फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से भी डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्काउंट पे चल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे द शेयर इज एट डिस्काउंट। उसके बाद देखते हैं कि सम इन्वेस्टेड। ठीक है, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब हुआ कि ऐड, मतलब टोटल। ठीक है, और इन्वेस्टेड का मतलब कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जैसे कि एक कोई भी व्यक्ति है जो भी शेयर परचेज करता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर शेयर परचेज करेगा तो वो मार्केट वैल्यू पे शेयर परचेज करेगा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू पे शेयर परचेज करेगा तो उस समय जिस भी शेयर का जो कॉस्ट होगा, ठीक है, जो भी मतलब शेयर का कॉस्ट होगा, तो वो उस मार्केट वैल्यू पे ही वो उसको परचेज करेगा शेयर को। ठीक है, तो सपोज कोई मतलब उसका जो भी शेयर्स होते हैं वो तो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में होते हैं। तो मान लो कि किसी को मान लो कि 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है, 20,000 या 1 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से किसी को इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन जो वन शेयर का जो कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है। तो वो क्या करता है, मतलब बहुत सारा शेयर वो परचेज कर देता है। जिसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है वो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा परचेज करता है। तो कैसे निकालेंगे सम इन्वेस्टेड, तो जो मार्क एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू होगा वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर के साथ। ओके, ये बेसिकली इस तरीके से है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास मतलब 10 रुपए का नोट है। ठीक है, तो अगर 10 रुपए का अगर तुम्हारे पास 20 नोट है, 20 नोट है, तो ये कितना हो गया टोटल, तुम्हारे पास कितना अमाउंट है, 20 × 10, ये हो गया आपका 200। ठीक है, उसी तरीके से सेम जो मार्केट वैल्यू है वो इंटू नंबर ऑफ शेयर।
एक एग्जांपल देखते हैं। इफ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 each are purchased for market value ₹120, find the sum invested। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू 120 है, फेस वैल्यू 100 है। तो यहाँ से ये बताओ कि ये प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है या पार पे है। चैट बॉक्स में लिखो। जो है वो 120 है, ठीक। फेस वैल्यू जो है वो 100 है। तो ये जो शेयर है वो प्रीमियम पे है या फिर पार है या फिर आपका डिस्काउंट पे है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। नहीं क्लियर हुआ सबको अभी तक? अभी तो सबने बोला कि ये सब क्लियर है। ओके देखो, मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा होगा प्रीमियम फेस वैल्यू से, तो वो क्या होगा, प्रीमियम पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है प्रीमियम से ऐसे फेस वैल्यू से। तो ये क्या होगा, ये शेयर प्रीमियम का होगा। ओके, वो भी कितना से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज, यहाँ पे 120 माइनस 100 कितना होगा, 20। ओके, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सम इन्वेस्टेड बताइए। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट उसने किया है। तो सम इन्वेस्टेड जब भी कैलकुलेट करेंगे, वो फेस वैल्यू पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू होगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एमवी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50। 50 इंटू एक शेयर का कॉस्ट कितना है, 120। ठीक है, तो 50 इंटू 120 ये हो गया आपका 6000। तो सम इन्वेस्टेड इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, इफ यू वांट टू परचेज 50 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू ₹50 ईच, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप 50 शेयर खरीदना चाहते हो जिसका मार्केट वैल्यू जो है वो ₹50 है। ओके, तो कॉस्ट क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एम भी, तो 50 इंटू 50 2500 हो गया। तो ये यहाँ पे देखो, तो इसमें फेस वैल्यू दिया हुआ था, इसमें फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दे दिया था। तो हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन हो, तो आप कंफ्यूज नहीं कर जाना। सम इन्वेस्टेड पूछेगा तो मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर करना है। ओके, अब बात आती है रेट ऑफ रिटर्न की। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, तो जो भी ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। तो जैसे जो भी आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है
उसका मतलब रिटर्न कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो पहले नहीं पता चलता है, लेकिन आपका ये जब आपका 1 ईयर हो जाएगा तो 1 ईयर के बाद कंपनी डिक्लेयर करेगी कि मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट सारे शेयर पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो कंपनी मतलब डिक्लेयर करती है। तो इसको जैसे कि एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे एक श्रेयांश परचेज अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100। ठीक है, श्रेयांश जो है एक मतलब शेयर खरीदता है जिसका फेस वैल्यू 100 है। ओके, फॉर मार्केट वैल्यू जो है उसका मार्केट 120 है। कंपनी डिक्लेयर्ड 15% ऑन द शेयर। ठीक है, कंपनी ने मतलब बताया कि 15% डिविडेंड जो है वो मतलब पर शेयर होगा। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो चीज चाहिए वो क्या क्या चाहिए? तो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और डिविडेंड परसेंट कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमेंबर हेयर डेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 120। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? जैसे यहाँ पे आप देखो तो 100 रुपीज फेस वैल्यू है, लेकिन मार्केट वैल्यू 120 है। तो श्रेयांश जो है उसको कितना में खरीदेगा? 120 में, क्योंकि जो भी शेयर को परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है तो वो जो भी चीज होंगी वो मार्केट वैल्यू पे ही होता है। ठीक है, ये नहीं कि फेस वैल्यू पे। तो ये मार्केट वैल्यू पे ही मतलब परचेज या सेलिंग होगा। तो कंपनी ने मतलब डिक्लेयर किया 15% का डिविडेंड। तो मतलब ये हुआ कि 120 पे उसको 120 पे 15 रुपीज उसको मतलब उसका ये हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालते कैसे हैं? तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो X% है। ठीक है, तो जैसे कि 120 पे उसको 15 रुपीज मतलब मिलेंगे। ठीक है, 120 पे जो मार्केट वैल्यू है उसी पे आपका डिविडेंड डिवाइड होता है। ओके, तो 120 पे 15 रुपीज क्या होगा? मिलेगा। तो अगर जो ये क्या कहते हैं फेस वैल्यू पे फिर कितना होगा? तो फेस वैल्यू पे जो होगा अमाउंट वही आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, तो 120 पे 15 रुपीज मिल रहा है तो फिर 100 पे कितना होगा? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। तो 15/120 इक्वल टू X/100। ठीक है, तो X का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 15 × 100 डिवाइड बाई 120। तो ये हो गया आपका इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 5, फिर 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी कि 25/2। तो ये हो गया 12.5%। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो फेस वैल्यू पे मतलब कितना रिटर्न हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और जो कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड वो मार्केट वैल्यू पे करती है। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न हुआ वो हो गया 12.5%। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन, फेस वैल्यू इक्वल टू ₹100। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? आवाज आ रहा है मेरा? ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, फेस वैल्यू जो है वो 100 है। ओके, प्रीमियम 65 है, तो मार्केट वैल्यू बताना है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रीमियम है यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा आपका फेस वैल्यू,
फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम यानी कि 100 प्लस 65, तो ये हो गया 165। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, तो मार्केट वैल्यू इज ₹165। थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फेस वैल्यू 10 दिया हुआ है, ओके। प्रीमियम ऑफ ₹7, मतलब जो शेयर है वो प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब ₹7 का। प्रीमियम ऑफ 7 है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा? मार्केट वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट करो सारे लोग। फेस वैल्यू ₹10 है, शेयर जो है वो प्रीमियम ऑफ ₹7 है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू बताना है कितना होगा। आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। किसी ने किया? मैत्री, यश, धीरज, अनुज। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो पहले बोलना चाहिए ना। धीरज, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? धीरज, यश, अनुज, ओके। ओके, मैं फिर से रीशेयर करता हूँ स्क्रीन। बाकी लोगों को दिख रहा है? ओ, आई स्विच्ड ऑन चैट देन, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैत्री, जैसे फेस वैल्यू ₹10 दिया हुआ है, शेयर इज एट प्रीमियम पे ₹7 है, ओके। तो मार्केट वैल्यू बताना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने बताया कि मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो फेस वैल्यू आपका ₹10 है, प्रीमियम ₹7 है, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 7। इसमें क्या करना था, तो 10 प्लस 7 हो जाएगा आपका ₹17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेस वैल्यू 25 है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू जो है वो ₹16 है, तो शेयर इज एट क्या होगा, डिस्काउंट होगा, पार होगा, प्रीमियम होगा। मार्केट वैल्यू देखिए कम है से फेस वैल्यू से, तो क्या होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए। यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, फेस वैल्यू हमको इस पे कैलकुलेट करना है। मार्केट वैल्यू ₹5 है, शेयर एट पार है, ठीक है। तो मतलब फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पार पे दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू भी आपका 5 ही होगा, ओके। तो थोड़ा एक्टिव रहो। हम हमें लगा कि सारे लोग सो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हैज इन्वेस्टेड इन शेयर एज फॉलोज, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके। तो एक नील है, ठीक है। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो मान लो कि कोई एक कंपनी में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, ओके। तो वो कंपनी मान लो कि वो डिस्काउंट पे चलने लगा, ठीक है।
उसको लॉस होने लगा, तो क्या होगा, उसका जो भी पैसा उसने लगाया है वो सारा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मतलब जो उसने लगाया था वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि एक मतलब मान लो एक कंपनी है वो कोई लॉस में जा सकता है, लेकिन दो चार कंपनी का अगर शेयर परचेज करोगे तो सारे कंपनी तो लॉस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का, जैसे नील है, इसने 3 कंपनी का शेयर परचेज किया है, वो इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। तो कंपनी ए कंपनी ए कोई है, इसका उसने 350 शेयर परचेज किया है, और इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, प्रीमियम जो है वो 7 है। ओके। फिर कंपनी बी है, इसने कंपनी बी का 2750 शेयर परचेज किए हैं, फेस वैल्यू 5 रुपीज है, डिस्काउंट 1 है। फिर कंपनी सी में 50 शेयर्स परचेज किए हैं, फेस वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू 150, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये कि हमको टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहला चीज ये करना होगा कि जो भी कंपनी, जैसे कंपनी ए में इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो निकालना होगा, फिर कंपनी बी में कितना इन्वेस्टमेंट, फिर कंपनी सी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहला चीज देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है और प्रीमियम दिया हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको मार्केट वैल्यू चाहिए। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू इसका निकालेंगे। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये कंपनी ये प्रीमियम में चल रहा है, मतलब कि मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा। ओके। तो 10 + 7 ये हो गया आपका 17। तो अब निकल गया मार्केट वैल्यू, हमको नंबर ऑफ शेयर पता है और मार्केट वैल्यू भी पता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 350 इंटू 17 ये हो गया आपका 5950। तो कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट निकल गया। कंपनी बी का निकालते हैं। तो कंपनी बी जो है वो डिस्काउंट पे है, ठीक है, 1 रुपीज का। तो इसका फेस मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू जो है वो हो गया 5 - 1 दैट इज 4। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ओके। तो इसने कंपनी बी के 2750 शेयर परचेज किए हैं, तो 2750 इंटू 4 ये हो गया 11,000। ओके। कंपनी बी में इसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। फिर कंपनी सी में इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी सी का जो है वो 50 शेयर्स परचेज किए हैं, और फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 150 है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू जब दे दिया है तो फेस वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है। ओके। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन सी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू 50 इंटू 150 ये हो गया 7500। ओके। अब हमको निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट प्लस कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट प्लस कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो कंपनी ए में कितना है, इतना है। कंपनी बी में कितना इन्वेस्टमेंट है, तो इतना है। कंपनी सी में इतना है। सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, ठीक है। अनुज आवाज आ रही है? अनुज, ओके। ये क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 4। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्मिता हैज इन्वेस्टेड ₹12,000 एंड परचेज्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 2। ओके। स्मिता जो है वो 12,000 इसने इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहा था कि शेयर का तो वैल्यू बहुत कम होता है,
जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज, ऐसे 100 रुपीज करके होता है। लेकिन सपोज किसी को 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को 12,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो कैसे करेगा भाई? तो वो क्या करेगा, जो छोटे छोटे शेयर हैं उसको मतलब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा परचेज कर लेगा। ओके, तो जैसे स्मिता है, उसको 12,000 इन्वेस्टमेंट इसने की है, तो जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज, और वो प्रीमियम पे है, मतलब 2 रुपये प्रीमियम पे है। ठीक है, मतलब कि जब उसने परचेज किया होगा तो एक शेयर का कॉस्ट जो है वो कितना होगा, उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू प्लस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज, प्रीमियम 2 रुपीज, तो 10 + 2 12 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू हो गया 12 रुपीज। राइट, तो हमको निकालना है कि उसने फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी परचेज, मतलब उसने कितने शेयर परचेज किए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू, क्योंकि जब भी हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, ना कि फेस वैल्यू पे। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000, मार्केट वैल्यू 12 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 1,000, मतलब उसने 1,000 शेयर परचेज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, if 50 shares of face value ₹10 were purchased for market value of 25 rupees। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि 50 शेयर जो है वो एक शेयर का जो फेस वैल्यू है उसका क्या है, 10 रुपीज है, और मार्केट वैल्यू 25 रुपीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है और फेस वैल्यू कम है, यानी कि कंपनी प्रीमियम पे चल रहा है। ठीक है, तो कंपनी डिक्लेयर्ड 30% डिविडेंड, कंपनी ने 30% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो फाइंड द सम इन्वेस्टमेंट, पहले सम इन्वेस्टमेंट मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो निकालना है, फिर डिविडेंड रिसीव, कितना डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, और फिर लास्ट में रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जरूर ही एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए देगा, डिविडेंड कितना रिसीव हुआ वो निकालने के लिए देगा। तो इसको ध्यान से देखिए, तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ, 50 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स 50 लिख लेते हैं। फिर फेस वैल्यू दिया हुआ है 10, तो इसको भी लिख लेते हैं। मार्केट वैल्यू 25, इसको भी लिख लेते हैं। और एक चीज दिया हुआ है डिविडेंड जो है वो 30% का है, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। राइट, अब इतना लिखने के बाद हमको क्वेश्चन में देखना है कि क्या निकालना, क्या है सम इन्वेस्टमेंट। तो सम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या जरूरत होता है, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखिए सर लोग, क्या क्या जरूरत होता है सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं। सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ये ऐसे ही निकालते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको पता है, मार्केट वैल्यू भी पता है, तो सम इन्वेस्टमेंट तो हम निकाल लेंगे। तो सम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या है 25, तो 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 50, तो 25 इंटू 50,
ओके, मैत्री ने आंसर किया मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो सम इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1250। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव, कितना डिविडेंड उसको मिला। ठीक है, तो डिविडेंड जो भी हम निकालेंगे, डिविडेंड जो भी निकालेंगे वो फेस वैल्यू पे निकालते हैं। डिविडेंड जो निकालते हैं वो फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर क्या हो गया? 10 का मतलब 30%। ठीक है, तो 30% ऑफ 10 निकालेंगे। 30% ऑफ 10, जो भी डिविडेंड हमको निकालना होगा, डिविडेंड जो भी निकालना होगा वो फेस वैल्यू पे निकालते हैं। ओके, तो 30% ऑफ 10, ये कितना हो गया? 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जीरो, ये जीरो, ये सब कैंसिल हो गया। तो डिविडेंड कितना हो गया? 3 रुपीज हुआ। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड वो कितना रिसीव करेगा? मतलब एक शेयर पे उसने, मतलब डिविडेंड 3 रुपीज रिसीव करता है, तो उसने कितने शेयर परचेज किए हैं? 50 शेयर। तो टोटल डिविडेंड रिसीव कितना हो गया? 50 इंटू 3, तो ये हो गया 150। ओके, अब बात आता है रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। तो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे देखो, तो हमको पता है कि डिविडेंड इनकम कितना है। ठीक है, डिविडेंड इनकम जो है वो 150 है। ओके, और टोटल इन्वेस्टमेंट भी पता है। टोटल इन्वेस्टमेंट पता है, तो ये हो गया 150 डिवाइड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, तो ये 150 बाई 1250 इंटू 100, तो ये हो गया 12%। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल लिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न क्या निकाला था? यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था? डिविडेंड 15%। ओके, तो और यहाँ पे मार्केट जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है? 120 रुपीज। तो इसको भी वैसे ही बना लेते हैं। फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है, तो 15% ऑफ 100 कितना होगा? 15 ही होगा। 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 15। 15 क्या हुआ? डिविडेंड हुआ, ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड, डिविडेंड 15 है। हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो ROR। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, तो 15। तो रेट ऑफ रिटर्न का मैंने अभी एक चीज बताया, वो कैसे निकालते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि जो भी आपका डिविडेंड होगा, टोटल डिविडेंड जो भी होगा, डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइड बाई सम इन्वेस्टेड। ठीक है, सम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टोटल डिविडेंड होगा तो सम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाई सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यहाँ पे चूंकि एक शेयर है, एक शेयर हम लोग लेकर के बना रहे हैं, तो डिविडेंड कितना है? 15 डिवाइडेड बाई सम इन्वेस्टमेंट कितना है? तो सम इन्वेस्टमेंट है आपका कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो मार्केट वैल्यू होगा। ओके, तो 120 इंटू 100, तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये होगा आपका 12.5%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ROR निकालते हैं। जब भी रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड, टोटल डिविडेंड निकाल लेंगे और सम इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन इस तरीके का। ओके,
तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए आप लोग बताएंगे आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, फेस वैल्यू 100 है, शेयर इज एट पार है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिए। 100। ओके, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट है फेस वैल्यू निकालना है, शेयर जो है वो प्रीमियम पे चल रहा है, वो भी 500 से। ओके, तो मार्केट वैल्यू 575 है, तो फेस वैल्यू क्या होगा। सबका आंसर चाहिए। यस। ओके, यस मैत्री ने आंसर कर दिया है। अनुज, धीरज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो गया, 75। लास्ट है आपका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, तो ये क्या होगा, डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना से डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट ऑफ ₹5। ठीक है, फिर उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना इससे पहले, तो वो सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू दिया हुआ है 2 रुपीज और प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट वैल्यू निकाल लीजिएगा। मार्केट वैल्यू जब निकल जाएगा तो कंपनी ए में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कर देंगे, निकल जाएगा। फिर कंपनी बी जो है, कंपनी बी में 45 शेयर इसने परचेज किया है और मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, तो कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। फिर कंपनी सी में कितना इन्वेस्टमेंट है वो निकाल देंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर अमूल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज, when the market value of share was ₹80, company had given 20% dividend. Okay, find the rate of return on the investment। ठीक है, तो ये भी आप निकाल लीजिएगा कैसे, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और डिविडेंड कितना दे रहा है, 20% का, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो डिविडेंड पहले निकाल लीजिएगा। ठीक है, 20% का है तो कितना डिविडेंड हो रहा है मार्केट वैल्यू से, उसके बाद फिर रेट ऑफ रिटर्न निकाल लीजिएगा इस तरीके से, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड। नेक्स्ट है आपका ये सारा क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ओके, 1 से लेकर के 6 तक। अगर फिर कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मैत्री, यश, अनुज। ओके, तो आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय। थैंक यू, बाय।